गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का एक रहस्यमयी ऐतिहासिक शहर, जिसको बसाया था दिल्ली के स्लेव डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश ने। आपने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में। दिल्ली का एक ऐसा पुराना शहर जिसके अवशेष देखकर इसकी उस समय की भव्यता का अंदाजा साफ-साफ लगाया जा सकता है। दिल्ली में हजारों ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो दिल्ली का इतिहास अपने आप में संजोए हुए हैं। यहाँ एक इमारत नहीं, पूरा का पूरा शहर है। हम आए हैं सुल्तान गढ़ी। हमारे चारों तरफ इस लगभग 800 साल पुराने शहर के अवशेष बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, जहाँ कभी हजारों की तादाद में लोग रहा करते थे। इन इमारतों को देखकर आप शायद ही उस समय की जीवन शैली का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको अंदर दिखाऊंगा। इन महल नुमा इमारतों को देखकर उस समय की अमीर दरबारी व्यापारी वर्ग, शाही खानदान के लोगों को किस तरह एक बड़ा खुला आंगन और 3 या 4 कमरों का महल पसंद था, इसका पता चलता है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। उन इमारतों में से एक के प्रांगण में हम आ चुके हैं और इसके ऊपर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का माहौल उस वक्त रहा होगा। बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी नज़र आती है, वो है सफाई। बाकी इमारतों के ढांचे जो हैं वो एज इट इज़ हैं। पीछे की तरफ जंगल है और एक इमारत जो अभी नज़र नहीं आ रही है, मैं उसमें आपको ले जाके दिखाऊंगा, वो दूर पीछे दिखाई दे रही है। अभी वहाँ पर हम चलेंगे। थोड़ी सी झलक आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। बाकी अभी हम वहाँ पर जाएंगे और चारों तरफ एक सुकून, शांति भरा माहौल नज़र आ रहा है कि उस वक्त लोग कितनी शांति भरा जीवन यहाँ पर बिताते होंगे। चारों तरफ एक संजीदगी, एक शांति फैली हुई है। ये देखिए पीछे एक छोटा महल और दिखाई दे रहा है। हम वहाँ पर आपको लेके चलेंगे। और ये मेरे चारों तरफ जो अभी देख रहे हैं आप, ये जंगली पेड़ उगाए हैं, जिनको अगर साफ सफाई करा दी जाए तो यहाँ का जो माहौल है वो और भी सुंदर लगेगा। आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको एक ऐसे ही दूसरे महल में, या कहिए एक ऐसे दूसरे घर में। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है, कितना सुंदर ये महल नज़र आ रहा है। और छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। और उस समय जो लोग जिस जीवन शैली का इस्तेमाल करते थे, उसमें उस समय तक लगभग 2 मंजिला भवन का निर्माण होना शुरू नहीं हुआ था। तो उस समय के काल में जो मुस्लिम शासकों ने इमारतें बनवाई, उनमें पहले शुरुआती दौर में 1 मंजिला इमारत ही दिखाई देती थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नहीं ऐसे बहुत सारे उस समय के महल मौजूद हैं, जिनकी सिर्फ छतें निकालकर लोगों ने उस सामग्री का शायद अपने मकानों में इस्तेमाल कर लिया होगा। बाकी पूरी दीवारें ऐसे के ऐसे ही खड़ी हैं, जो चीख-चीख कर उस समय के इतिहास को हमें बता रही हैं। क्योंकि मैं अंदर लेके आया हूँ आपको एक और घर में, जिसमें ये एक अंदर वाला कमरा है और ये प्रांगण के अंदर का एक हॉल है और दूसरी तरफ एक कमरा। देखिए किस तरह की भव्यता उस वक्त रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ और इसी तरह के दूसरे घर या आप महल।
मैं महल इनको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि उस समय जो लोग थे, एक आम लोग इस तरह के मकान नहीं बना सकते थे। उस वक़्त कच्ची मिट्टी या छप्पर के मकानों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के मकान एक अमीर वर्ग ही बना पाता था, जो या तो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो या कुछ ऐसे लोग जो व्यापारी वर्ग या जिनको इस तरह का जीवन पसंद था, वो ही मतलब कि इस तरह के मकान बनवा सकते थे। इस ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेरा एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इस तरह की चीज़ों का रख-रखाव करती है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो उस पर ध्यान दें और यहाँ जितने भी जंगल की सफाई कराएँ। ये पत्थरों की दीवार आप देखिए, इन पत्थरों का इस्तेमाल प्राचीन समय से भवन निर्माण सामग्री के तौर पर किया जा रहा है और उसके बाद ब्रिक्स का इन्वेंशन हुआ, फिर ब्रिक्स से मतलब कि मकान या इमारत बनाई जाने लगी। लेकिन अभी कुछ समय तक पहले भी हम इस तरह की दीवारों का, इन पत्थरों का इस्तेमाल हम करते थे। काफ़ी बड़ी उसमें आपने तादाद में देखा होगा कि कोई फार्म हाउस की दीवार या किसी इस तरह की दीवारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब शहर उजड़ते हैं तो उनके अवशेष पीछे रह जाते हैं, यादें पीछे रह जाती हैं। यहाँ जब लोग रहा करते थे तो उनकी यादें यहाँ पे हैं। बाकी यहाँ पे एक कुआँ भी है जिससे लोग उस वक़्त पानी लिया करते होंगे, जो अब जिसमें पानी नहीं है। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, इसको 1231 में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बड़े शहज़ादे नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे के तौर पे तामीर करवाया था, जो कि एक जंग में शहीद हो गए थे। इसकी हिंदुस्तान में शुरुआती इस्लामिक इमारतों में गिनती होती है और इसको पहला हिंदुस्तान का मकबरा भी कहा जाता है। मैं आपको अंदर से इसको दिखाता हूँ, किस खूबसूरती के साथ उस समय के कारीगरों ने इसे बनाया था और किस अंदाज़ में इसको तराशा था। चलिए। उस समय की बेहतरीन इस्लामिक वास्तुशैली की झलक आप इस इमारत में देख सकते हैं। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। शहज़ादे नसीरुद्दीन महमूद एक अच्छे योद्धा और सूफियाना शख्सियत के मालिक थे और उनका ध्यान राजपाट से ज़्यादा भक्ति में रहता था। शायद यही वजह है कि हर धर्म के स्थानीय लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रत्येक बृहस्पतिवार यहाँ आते हैं और अन्य दिनों में भी आप टूरिस्ट से ज़्यादा यहाँ स्थानीय लोगों को या स्थानीय श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए किस तरह ध्यानमग्न है, ध्यान लीन है, खोया हुआ है। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक मस्जिद है, मस्जिद का स्ट्रक्चर है। इसमें लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ लगाए गए हैं। आगे आप देख रहे हैं संगमरमर के पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है, संगमरमर के स्तंभ भी हैं और ये जो एरिया है, ये इमाम साहब के खड़े होने की जगह है, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, ये वो एरिया है। और इसमें आप देख रहे होंगे कुरान कुरान की आयतों को घेरा गया है।
ये इसका डोम है, शुरुआती डोम इस तरह की मस्जिद में बनाए जाते थे। पहले मस्जिदों में मीनारों का प्रचलन नहीं था, इस वजह से इसमें मीनार नहीं है। मीनारों का प्रचलन बाद में मस्जिदों में हुआ और बाद की मस्जिदों में मीनारें मिलती हैं। और मैं नहीं कह सकता कि ये मस्जिद उस काल से पहले की है, बाद में भी मतलब बनी हो सकती है, लेकिन मीनारों का प्रचलन बाद में शुरू हुआ है। आइए और आगे दिखाते हैं। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये खानुमा दरवाज़ा नीचे मज़ार तक जाता है, जो नसीरुद्दीन महमूद साहब का जो मज़ार है वो नीचे है। हम उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है और उसमें हम टॉर्च या किसी रोशनी का सहारा लेते हुए आपको नीचे लेके चलेंगे और दिखाएँगे कि अंदर से कैसा दिखाई देता है। और नीचे काफ़ी लोग प्रसाद, फूल, चादर सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं और अपने श्रद्धा अनुसार सारी चीज़ों को चढ़ाते हैं। ये हम छत पर आ गए हैं और नीचे जो आप चबूतरा देख रहे हैं, इस चबूतरे में ही मज़ार है जिसमें हम अंदर गए थे। और ये ऊपर से उस चबूतरे का नज़ारा है। इसी के अंदर वो गुफ़ा है जिसमें नीचे कब्र है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस जगह को साफ सफाई कराकर अच्छी लैंडस्केपिंग के साथ और खूबसूरत बनाया जा सकता है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सबको के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।